ग्रेट काउंसिल और उत्तराधिकार का फैसला। कहानी की शुरुआत टारगेरियन साम्राज्य के सबसे महान राजा किंग जहरिस प्रथम जे हेरीज आई के शासनकाल के अंत से होती है। किंग जहरिस के दोनों बेटों की मौत हो चुकी थी, जिससे उनका कोई सीधा पुरुष उत्तराधिकारी नहीं बचा था। साम्राज्य में गृहयुद्ध सिविल वॉर न छिड़े, इसके लिए साल 101 एसी में किंगडम के सभी लॉर्ड्स की एक बड़ी सभा ग्रेट काउंसिल बुलाई जाती है। उत्तराधिकार के लिए दो मुख्य दावेदार सामने आते हैं। राजा की बड़ी पोती प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन रेनीज, राजा का छोटा पोता प्रिंस विसेरिस टारगेरियन वाइसरीज। चूंकि वेस्टरोस के लॉर्ड्स किसी महिला को तख्त पर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे पुरुषों को प्राथमिकता देते हुए विसेरिस को अपना अगला राजा चुनते हैं। इसी के बाद रेनिस को इतिहास में द क्वीन हु नेवर वॉज द क्वीन हु नेवर वॉज कहा गया। 9 साल बाद चरम पर टारगेरियन साम्राज्य। इस फैसले के करीब 9 साल बाद किंग विसेरिस का राज चल रहा है। इस समय टारगेरियन साम्राज्य अपने चरम पर है, चारों तरफ शांति है और उनके पास 10 से ज्यादा विशाल ड्रैगन हैं। किंग विसेरिस की एक बेटी है प्रिंसेस रायनियरा, जो एक निडर ड्रैगन राइडर है और अपने सुनहरे ड्रैगन सिरैक्स को उड़ाती है। राजा की पत्नी क्वीन एम्मा फिर से प्रेग्नेंट हैं। राजा विसेरिस को अपने सपनों और भविष्यवाणियों पर गहरा भरोसा है और उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार उनके घर बेटा ही पैदा होगा, जो उनका असली उत्तराधिकारी बनेगा। डेमन टारगेरियन और ऑटो हाईटावर की दुश्मनी। राजा विसेरिस का छोटा भाई प्रिंस डेमन टारगेरियन किंग लैंडिंग की सुरक्षा का कमांडर ऑफ द सिटी वॉच है। डेमन बेहद आक्रामक, निडर और क्रूर है। वह अपने वफादार सैनिकों, जिन्हें वो गोल्ड क्लोक्स कहता है, के साथ मिलकर एक ही रात में पूरे शहर के अपराधियों को बेरहमी से सजा देता है। किसी के हाथ काट दिए जाते हैं तो किसी की गर्दन। डेमन का यह हिंसक अंदाज राजा के सबसे खास सलाहकार और हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोनों के बीच गहरी नफरत है। दूसरी तरफ ऑटो की खूबसूरत बेटी एलिसेंट हाईटावर प्रिंसेस रैनिरा की सबसे पक्की सहेली है और दोनों हमेशा साथ रहती हैं। टूर्नामेंट और क्वीन एमा का दर्दनाक अंत। राजा विसेरिस अपने होने वाले बेटे के जश्न में एक बहुत बड़ा टूर्नी रखते हैं, जहां पूरे वेस्टरोस के शूरवीर लड़ने आते हैं। इसी दौरान क्वीन एमा को लेबर पेन प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चा पेट में उल्टा उलझ जाता है। ग्रैंड मास्टर राजा विसेरिस को अकेले में बुलाकर बताते हैं कि स्थिति बेहद गंभीर है, या तो वो मां को बचा सकते हैं या बच्चे को। अपने वंश को आगे बढ़ाने और बेटे की चाहत में विसेरिस एक खौफनाक फैसला लेते हैं। वे बच्चे को चुनने के लिए कहते हैं। बिना किसी एनेस्थीसिया के महल के बिस्तर पर क्वीन एमा का पेट काटा जाता है। क्वीन तड़पती और चिल्लाती रह जाती हैं और अत्यधिक खून बहने से उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। विसेरिस के हाथ बेटा बैलन तो आता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उस नवजात बच्चे की भी मौत हो जाती है। डेमन की बदतमीजी और देश निकाला। पूरी किंग लैंडिंग शोक में डूब जाती है। क्वीन और उनके बेटे को रैनिरा के ड्रैगन सिरेक्स की आग से अंतिम संस्कार दिया जाता है। इसी बीच प्रिंस डेमन शहर के एक वेश्यालय ब्रॉथल में बैठकर शराब पीता है और अपने सैनिकों के साथ जश्न मनाता है। वह नशे में राजा के मरे हुए बेटे का मजाक उड़ाते हुए उसे द किंग फॉर ए डे, एक दिन का राजा, कहता है। यह बात जासूसों के जरिए सीधे ऑटो हाईटावर तक पहुंचती है और ऑटो तुरंत यह बात राजा विसेरिस को बता देते हैं। विसेरिस गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वे डेमन को आयरन थ्रोन, लोहे के सिंहासन, के सामने बुलाते हैं, उस पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हैं, उसे उत्तराधिकार से बेदखल करते हैं और तुरंत किंग लैंडिंग छोड़कर रनस्टोन वापस जाने का हुक्म देते हैं। डेमन अपने ड्रैगन कैराक्सेस पर बैठकर वहां से निकल जाता है।
इतिहास का बदलाव और अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। एपिसोड के अंत में राजा विसेरिस सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए इतिहास बदल देते हैं। वे अपनी बेटी प्रिंसेस रैनिरा को वेस्टरोस का आधिकारिक उत्तराधिकारी ए टू दी आयरन थ्रोन घोषित करते हैं। किंगडम के सभी बड़े लॉर्ड्स, जिसमें स्टार्क, बैराथियन और वेलेरियन शामिल हैं, आकर रैनिरा के सामने घुटने टेकते हैं और वफादारी की कसम खाते हैं। अंत में विसेरिस रैनिरा को अकेले में टारगेरियन राजाओं का सबसे बड़ा और पवित्र रहस्य बताते हैं, जिसे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर कहा गया है। विसेरिस बताते हैं कि साम्राज्य के पहले राजा एगॉन द कॉन्करर ने एक सपना देखा था। उत्तर नॉर्थ से एक भयानक और बर्फीला अंधेरा पूरी दुनिया को खत्म करने आएगा। उस कयामत से इंसानियत को बचाने के लिए जरूरी है कि वेस्टरोस के सिंहासन पर एक टारगेरियन राजा या रानी बैठा हो, जो पूरे साम्राज्य को एकजुट रख सके और जिसके पास ड्रैगन्स हों।